1.0 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू। राज्यों के सहयोग की सराहना कर कहा, लापरवाही ढिलाई बरती तो होगा नुकसान। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालातों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल दी पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैमिली आईडी सर्वे को लेकर उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को बिंदु मानकर तैयार करें डाटा। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश की प्राइवेट लैब में भी कोरोना टेस्ट की अनुमति दिए जाने की मांग रखी। टेस्ट फीस कम करने की भी की वकालत। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अनलॉक 1.0 के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए। इस अवसर पर कोरोना महामारी से निपटने में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी की एकजुटता का ही परिणाम है कि हम आपदा के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट का बढ़ना, अर्थव्यवस्था में सुधार होना, कामकाज का गति पकड़ना सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि सही समय पर लिए फैसलों ने संक्रमण रोकने में मदद की। हम विश्व भर में जान बचाने वालों में अग्रणी हैं, सबसे कम मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 1.0 के 2 सप्ताह के अनुभव ने हमें सीख दी है। यदि हमने नियमों की पालना की तो कोरोना का संक्रमण कम से कम होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई और अनुशासनहीनता से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच सोमवार रात दोनों देशों की सेना के बीच एक हिंसक झड़प हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इस घटना में भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए इस समय दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान हुआ है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सीमाएं पीछे भी हटी थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हो गई। सीमा पर हुई घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। पूर्वी लद्दाख में कल हुई घटना के बाद हुई इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेना प्रमुखों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत करवाया। केंद्र ने राज्यों से कहा है
कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा चुके हैं। इन राज्यों ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को आपात और गहन चिकित्सा के बारे में उचित दरें तय करने के लिए निजी क्षेत्र से समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई रिपोर्ट मिली हैं जिनमें कोविड-19 रोगियों के लिए आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर जैसी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की कमियां उजागर होती हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS पैकेज दरें पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोगियों को उचित दरों पर शीघ्र अच्छी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके, इसके लिए राज्यों को निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पूलिंग पर विचार करने को कहा गया है। इससे कोविड-19 रोगियों को शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत छोटे नर्सिंग होम डॉक्टरों के क्लिनिक को MSME के तहत लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये पहल की गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस फैसले से देश में स्वास्थ्य सेवा देने वालों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा कि इससे हेल्थ सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। इससे वे औद्योगिक और MSME के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले के बाद अस्पताल, नर्सिंग होम और दूसरे डायग्नोस्टिक सेवा को MSME एंटरप्रेन्योर के समक्ष माना जाएगा। इससे छोटी जगहों पर नर्सिंग होम, क्लिनिक और अस्पताल खोलना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैमिली ID सर्वे की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के उपायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा व्यक्ति को बिंदु मानकर तैयार किया जा रहा है। इस डाटा के तैयार होने से हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर प्रत्येक व्यक्ति व परिवार की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कमेटियों के माध्यम से सर्वे के कार्य को तत्परता से पूरा करें। सर्वे के लिए प्रदेश के हर जिले में जिला लेवल, लोकल, जोनल व सेक्टर कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे के माध्यम से फैमिली ID बनाकर जरूरतमंदों की पहचान की जा सकेगी। इसमें परिवार के सदस्यों की सारी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। ID मिलने के बाद जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैथल जिले के उपायुक्त सुजान सिंह ने VC में सर्वे से संबंधित बताया कि जिले में करीब 1,76,694 परिवार हैं, जिनमें से 1,76,657 सर्वे पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर समयानुसार लिए गए फैसलों के कारण प्रदेश की स्थिति बेहतर है। आगे भी ऐसी ही स्थिति बनी रहे, इसके लिए शासन और जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में कोविड-19 के लिए नियुक्त सुपरवाइजर अधिकारियों के साथ कोविड की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि जिलों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने, टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड के साथ साथ इस समय में लोगों के मनोबल को बनाए रखना भी जरूरी है। इसीलिए जो रोगी कोविड से लड़कर ठीक हुए हैं, ऐसे लोगों की कहानियां अन्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अन्य लोगों का भी मनोबल बढ़े। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटरों को अस्पतालों के साथ लिंक किया जाए और इन सेंटरों पर एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में उत्तरदायी हो। मुख्य सचिव ने कंटेनमेंट जोन में CCTV कैमरों से भी निगरानी करने को बात कही। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में भी दिल्ली की तर्ज पर प्राइवेट लैबों में भी कोरोना टेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट की फीस भी कम की जानी चाहिए, तभी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को प्रदेश की सीमाओं को खोलने पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा करीबन 1,32,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, लेकिन बजट में आवंटित राशि से विकास कार्य शुरू करने से पहले ही देश में लॉकडाउन लागू हो गया था।
ऐसे में सरकार को बजट की राशि से आम लोगों को बिजली, किराए, स्कूल फीस आदि में सीधी राहत पहुंचानी चाहिए। इसको बचाना, प्रदेश के लोगों को बचाना, सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉर्डर्स का एक विषय है जिस पे सरकार कोई ना कोई ध्यान दे कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं किस तरीके से कोई ना कोई कंट्रोल करे। पूर्णतः बंद ना हो तो कंट्रोल हो। यूपी ने तो पूरे बंद कर रखे हैं, नोएडा बॉर्डर उन्होंने अभी तक खोले नहीं। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर कोई ना कोई कंट्रोल जरूर वहाँ पे निर्धारित हो। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। भारत कल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भागीदारी शुरू करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस और अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के सहयोग से उद्योग जगत, नागरिक संगठनों, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में सहायता मिलेगी। इससे ऐसी विधियां भी तैयार की जा सकेंगी कि जिससे कोविड-19 जैसे मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिल सके। GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में इस अनुभव से लाभ भी होगा। ध्यान रहे, GPAI विभिन्न भागीदारी देशों के अनुभव के इस्तेमाल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने का अपनी तरह का पहला प्रयास है। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयुर्वेद उत्पाद पर आधारित नष्ट होने वाला फेस मास्क विकसित किया है। ये फेस वायरस को निष्क्रिय और बैक्टीरिया को रोकने का काम करेगा। इसका नाम पवित्रापति रखा गया है। ये मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा, तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर सहित अनेक उत्पादों से मिलकर बना है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने में भी काम करेगा। इसका इस्तेमाल नियमित फेस मास्क की तरह से किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ये बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जीवाणुरोधी, एंटी फंगल, एंटीवायरस, पोरस, सुपर हाइड्रोफोबिक यानी बाहरी परत और हाइड्रोफिलिक आंतरिक परत का है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि बुने हुए कपड़ों के बीच गैर बुनी परत बूंदों, छींटे, स्प्रे बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में मदद करती है। ये मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। DIAT के संभावित निर्माताओं को मुफ्त में इस तकनीक की पेशकश करने का फैसला किया गया है। कई कंपनियों ने इसके लिए रुचि दिखाई है। मौसम विभाग प्रदेश में फिलहाल गर्मी पूरे उफान पर है। लगातार बढ़ते तापमान से अभी अगले 2 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि कई इलाकों में शनिवार को बारिश भी हुई है। इसके बावजूद गर्मी से ज़्यादा राहत नहीं मिली है। प्रदेश में कई शहरों में रात के तापमान में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल की माने तो अगले 2 दिन तक एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के लोगों को अभी बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मानसून के पहले होने वाली बारिश के अभी आसार नहीं हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने फेसबुक पर लाइव होकर आमजन से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। इसीलिए लोग घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहते हुए अपना व अपने परिवार का बचाव करें। उन्होंने इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए इंतजामों की रूपरेखा रखी और लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की सलाह दी। उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, आयुष विभाग और अन्य विभागों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी प्रकार की कोरोना संक्रमण संबंधी शंकाओं के लिए जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आइसोलेशन सुविधा या मेडिकल सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने आम जन से फेस मास्क लगाने की अपील की और मास्क ना लगाने वाले लोगों को पहली बार में 500 रुपये और दोबारा मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। से आग्रह करूंगा, हमारी सेंट्रल हेल्पलाइन 1950 1950 पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे इस पे एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स डिप्लॉयड हैं। जल्द से जल्द आपकी कॉल आंसर करने का प्रयास रहता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोज़ हमारे कई सौ चलान हम इसके करते हैं और मैं साथ साथ एक आगाह भी करना चाहूँगा कि प्रथम चलान 500 रुपये का ज़रूर होगा, परंतु दूसरा चलान हम 1000 अथवा उससे भी ज़्यादा का रूल करेंगे, ताकि इस चीज़ को हम डटर करें। वियरिंग अ मास्क इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप बट अ वेरी मेजर स्टेप इन सेफ गार्डिंग अगेंस्ट कोरोना।
और मैं पूरा इस पे इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हम पब्लिक स्पेसेस में जब भी किसी और से इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे ज़रूर पहनें। हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिला में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाने के नियम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसके लिए जिले में अलग अलग रैंक के 20 अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क न लगाने वालों के चालान करने की शक्ति प्रदान की गई है। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि जिलावासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मास्क न लगाने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सिविल सर्जन से चालान बुक प्राप्त करके केवल इस चालान बुक के माध्यम से ही उन लोगों के चालान करें जो नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अनलॉक 1.0 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुए रूबरू। राज्यों के सहयोग की सराहना कर कहा, लापरवाही ढिलाई बरती तो होगा नुकसान। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालातों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल दी पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैमिली आईडी सर्वे को लेकर उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को बिंदु मानकर तैयार करें डाटा। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश की प्राइवेट लैब में भी कोरोना टेस्ट की अनुमति दिए जाने की मांग रखी। टेस्ट फीस कम करने की भी की वकालत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।